शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। तो बोधित्व चित्त उत्पादन करने के लिए हमें खास कर ध्यान देना चाहिए कि दूसरों के हित के साथ साथ अपना हित स्वयं सिद्ध हो जाए। तो बोधित चित्त जब उत्पन्न हो तो दूसरों को उदाहरण बनाते हुए, दूसरों को प्रमुख रखते हुए उसका उत्पाद किया जाता है। क्योंकि अगर दूसरों को हम प्रमुखता देंगे, दूसरों के फायदे के लिए अगर हम बोधित चित्त उत्पन्न करें तो व्यक्ति विशाल बनता है। क्योंकि अक्सर हम अपने बारे में चिंतन करते हैं, दूसरों के बारे में चिंतन नहीं करते, दूसरों के दुखों के बारे में सोच विचार नहीं करते। तो इस प्रकार की अगर सोच रखें कि दूसरों का हित किस प्रकार हो सके, जितने प्रकार के जो जीव हैं उनका किस प्रकार से हित हो सके, तो इस प्रकार से बोधि को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को या किसी सत्व को हम बोधित सत्व कहते हैं। तो बोधित चित्त को उत्पन्न करने के लिए हमें शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। बिना शून्यता के हम अच्छी तरह बोध चित्त उत्पन्न नहीं कर सकते। तो कल जैसे मैंने 4 आर्य सत्यों का जिक्र किया तो उसमें भी इनके बारे में थोड़ी व्याख्या की गई थी। तो केवल हम चाहें कि क्लेश को नष्ट करने से हमारे बोधत्व को प्राप्त कर सकते हैं तो संभव नहीं है। तो पहले बोध चित्त उत्पन्न करना चाहिए। उसके लिए जो शून्यता का ज्ञान है उसको अपने चित्त में उत्पन्न करना चाहिए। उसके बाद अगर हम बोधत्व को प्राप्ति करें तो हमारे अंदर बुरे आवरण हैं उसे भी नष्ट करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हमारी जो प्रज्ञा है वो हमारी बोधि पर निर्भर करता है। तो बोधित चित्त उत्पाद करने के लिए हमें इसमें 2 क्रम होते हैं। एक तो जैसे 7 प्रकार का हेतु और फल का क्रम है, उसको जानना चाहिए कि किस प्रकार से बोधिचित्त उत्पन्न करें। आचार्य शांतिदेव के बोधिचित्त अवतार में इसकी व्याख्या है। दूसरों को अपनी जगह रखकर दूसरे के दुख को अपना दुख मानना चाहिए। जब हम आत्म परिवर्तन करेंगे तब हम बोधिचित्त का उत्पाद कर सकते हैं। और इस प्रकार से दूसरी विधि है जो ज़्यादा लाभकारी है, ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो अगर आप लोग शून्यता के बारे में गंभीरता से अध्ययन करना चाहते हैं तो नागार्जुन की मूल माध्यमिक कविता के अलावा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो शून्यता के बारे में इतनी अच्छी व्याख्या करता हो। और अगर बोधिचित्त के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आचार्य शांतिदेव द्वारा रचित बोधचर्या को आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें बताया गया है कि बोधिचित्त किस प्रकार से हम उत्पन्न करते हैं। उसमें बोधिचित्त को उत्पन्न करने की दोनों विधियां हैं। बोधिचर्या अवतार में देखने को मिलती हैं। आजकल ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, हिंदी, अंग्रेजी, अन्य भाषा में भी उपलब्ध है। तो अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि बोधि के बारे में जो व्याख्या दी गई है तो उसके बारे में परम पावन जी कह रहे हैं कि आप लोगों को जो एक भावना क्रम पुस्तक दी गई तो भावना क्रम में किस प्रकार से बोधत्व सत्व बनते हैं ये हमें उसमें पढ़ सकते हैं। तो 8वीं शताब्दी में भारत के भिक्षुक शांत रक्षित तिब्बत में गए और उनके शिष्य कमलशील के द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई। इस ग्रंथ में किस प्रकार से हमारी समाधि होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए, इसके बारे में देखने को मिलता है। और ये ग्रंथ चीनी भाषा में है, अंग्रेजी भाषा के साथ इत्यादि भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सिर्फ समाधि की आवश्यकता होती है और किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। तो उनके साथ मेरी वार्ता हुई कि किस प्रकार की सोच की केवल समाधि से चाहे तो बुद्धत्व को प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें अध्ययन करना चाहिए। किस प्रकार से अध्ययन करें, समाधि करें, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस ग्रंथ के बारे में अगर परिचय दिया जाए तो कमलशील ने भावना क्रम द्वितीय की रचना की और इसमें अगर देखा जाए तो समाधि के बारे में, समर्थ के बारे में, शून्यता के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया। तो हमारी 10 भूमियां हैं, 10 भूमियों के बारे में व्याख्यान है, अगर आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में जो दुख है उससे किस प्रकार से छुटकारा पा सकते हैं इसमें व्याख्या की गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने अनुरोध किया है कि इस पुस्तक को जनता के हाथ में देना चाहिए और इसका आप लोगों को पठन करना चाहिए।
तो धीरे धीरे इसका तो धीरे धीरे इसका अध्ययन करना चाहिए और इसे पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अभ्यास की बातें हैं वो इससे मिल जाती हैं। और अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो अच्छी बात है, ध्यान देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर आप ध्यान ना दें और केवल घर जाकर इसे रख दें तब भी कोई बुराई नहीं, किताब तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन मेरा यही अनुरोध है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा पठन करना चाहिए, इसके जो शब्द हैं उन्हें समझना चाहिए। जैसे कि ग्रंथों में कहा गया कि हमारे अंदर जो बुद्ध बीज है, अर्थात स्वतः प्रकार के जो एक बुद्ध गोत्र बन सकते हैं, उसमें व्याख्या की गई। इसके अलावा सूत्र अलंकार में भी कहा गया कि किस प्रकार से हम बोधसत्व को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसमें व्याख्या की गई है। तो भगवान बुद्ध को अगर खुद देखा जाए तो पूर्व में स्वयं अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उसी प्रकार से हम लोगों में जो भी बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले जो क्रम होते हैं, या ब्रह्म, परोक्ष प्रमाण, फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, ये जो क्रम है उनको जानना चाहिए। और जो जानने योग्य चीज है वो भी तीन प्रकार से होती है। एक तो हम प्रत्यक्ष रूप में जान सकते हैं, दूसरा हम उसका अनुमान लगाकर उसे जान सकते हैं, और तीसरा वो जो कम रहस्य वाले होते हैं, उनको अपनी बुद्धि के द्वारा, सोच के द्वारा, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। और चौथा वो जिसे बुद्धि या सोच विचार के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो इन बातों को लेकर जो तिब्बती भाषा में पुस्तक बनी है, उनका अनुवाद हिंदी या अंग्रेजी इत्यादि भाषा में हो रहा है। तो अगर मनोविज्ञान या साइंस की बात करें तो उसके संबंध में एक ग्रंथ की रचना की गई, जो कि आज के धर्म में किसी शिक्षा पद्धति के लिए कार्य कर सकती है। तो जैसा कि आपने कल इस संस्थान का उद्घाटन किया और आप लोगों की जो योजना है, यहाँ पर एक संस्थान बनाने की योजना, तो आप लोग उसमें कार्य कर रहे हैं, संस्था के लोग उसके कार्य में लगे हैं। तो उसमें भी जो प्राचीन मनोविज्ञान के जो ग्रंथ हैं और जो हम लोगों के वैज्ञानिक लोगों के साथ 30 से 35 वर्षों में जो एक तरह के सार के रूप में आए हैं, उसका भी अध्ययन करना चाहिए। इसका भी अगर अध्ययन करेंगे तो ज्यादा लाभ हो सकता है। तो सिद्धांत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करनी चाहिए, और धर्म का अभ्यास व्यक्ति विशेष के लिए होता है, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि इस दुनिया में 7 अरब से ज्यादा जो आबादी है, उसके लिए हम किस तरह से हितकारी कार्य कर सकें, किस प्रकार से ऐसा काम करें जिससे लोगों को फायदा हो। और जहां इस समाज में भिक्षुक भी हैं, उपासक भी हैं, ये जो 2 प्रकार के संघ हैं, इन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और भगवान बुद्ध की प्रज्ञा के अनुसार चलते हुए अपने जनहित के कार्य करते रहने चाहिए। जो श्रमवीर हैं और उन्हें अपने विनय का पालन करना चाहिए, और उपसंपदा के अनुसार अपने भिक्षुक का पालन करना चाहिए, और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हितकारी काम करना चाहिए। बौद्धियों की संख्या बढ़ाने के लिए, बुद्ध का अनुयायी होने के लिए, प्रामाणिकता लाने के लिए किन किन प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे बुद्ध की अनुयायी होना सिद्ध हो और संख्या बढ़ाई जा सके। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है कि उसे बढ़ाया जाए, इसका मैं कभी भी समर्थन नहीं करता हूं। तो 1960 में जब तिब्बती लोग भारत की शरण में आए थे, तो उस समय बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुई। जो हमारे तिब्बती लोग थे, उन्होंने रास्ते बनाए, सड़क बनाई, और भी बहुत सारे काम किए। उसमें एक महिला थी, उसका पति मर गया था, तो उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो वो महिला मुझसे आकर मिली और अपनी समस्या को बताया कि मेरे पति का देहांत हो गया है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे बहुत परेशानी है। मेरी परेशानी का समाधान हमारे क्रिश्चियन भाई बहनों ने किया है। उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सारी देखभाल मेरी उन्होंने ही की है। तो मैं अभी इस जन्म में तो क्रिश्चियन बन गई हूँ, लेकिन अगले जन्म में बौद्ध बनूंगी। तो इस प्रकार की जो विचारधारा है, ये कंफ्यूजन पैदा करती है, भ्रम पैदा करते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। तो आपको सोच विचार करके किसी भी धर्म का अभ्यास करना चाहिए। चाहे आपके पास समस्याएं हो या आप किसी भी मुसीबत से गुजर रहे हो, तो जैसे हैं वैसे ही रहें। तो ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि अभी हम फायदे के लिए कोई दूसरा धर्म अपना लें और फिर फायदा जब निकल जाए तो हम उसे छोड़ दें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूं कि आपका जो मूल धर्म है या जो मातृ धर्म है उसे अपनाइए, क्योंकि ये आपके लिए ज्यादा सरल है, सहज है।
तो मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, तो एक बार उन्होंने मेरे से शून्यता के बारे में पूछा। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि शून्यता आपके मतलब की चीज नहीं है। ये बौद्ध धर्म के लोगों के सिद्धांत हैं। इसे जानने से आपको कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा भय रहता है, मुझे ज्यादा सहजता महसूस नहीं होती। क्योंकि क्रिश्चियन लोगों की माने तो वो भगवान को सब कुछ मानते हैं, कि उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो सर्वे सर्वा है। तो अगर मैं शून्यता के सिद्धांत के बारे में बताऊंगा, तो शून्यता में किसी कर्ता का कोई अस्तित्व तो नहीं माना जाता। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो आस्था है उसमें उनको दुख होगा। इस वजह से मैं उनसे शून्यता या बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं, इनके बारे में उनसे तुरंत कह देता हूं कि ये आप लोगों के जानने की चीज नहीं है, क्योंकि इससे शायद आपके विश्वास को थोड़ा आघात हो। तो कुछ धार्मिक लोग भी हैं हमारे समाज के अंदर जो धर्म के नाम पर भ्रष्टाचार करते हैं। तो ऐसा कई बार होता है और देखने को मिलता है। तो आप लोगों को सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि दूसरे धर्म से भी सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसमें अच्छाइयां जो हैं वो हम सीख सकें। तो जहां तक क्रिश्चियन लोगों को देखा जाए, तो वो मानव जगत के लिए, लोगों के हित के लिए अच्छे काम करते हैं, जैसे अस्पताल खुलवाना, स्कूल खुलवाना, ये सब काम। तो इस प्रकार के जो जनहित के काम हैं उन्हें करने की कोशिश करनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों की बात है कि बेंगलोर में एक स्वामी जी हैं, वो काफी मशहूर हैं। तो वहां पर जो गरीब हैं, जिन्हें भोजन नहीं मिलता, तो वो ऐसे लोगों को भोजन कराते हैं। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, उनसे सामान्य तौर पर मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शील, प्रज्ञा, समाधि, जो तीन शिक्षा हैं, चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो या अन्य परंपरा हो, उनमें ये समान रूप से होती है। और जहां तक आत्मा या अनात्मा का जो अंतर है, वो दूसरे धर्मों में नहीं है। तो बौद्ध धर्म अनात्मा और सिद्धांतवादी माने जाते हैं। तो आपको आत्मा को माने तो उससे लाभ होगा। तो आप आत्मा को मानिए, और मुझे आत्मा को मानने से लाभ नहीं हो रहा, मुझे अनात्मा को मानने से लाभ हो रहा हो, तो मैं उसके सिद्धांत को मानता हूं। तो इस प्रकार का जो अंतर है, इस बारे में मेरी स्वामी जी से बात हुई कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अभ्यास करने की जो बात है, तो अपने अपने अलग अलग अभ्यास हैं। तो जिसको ईश्वर मानने से लाभ होता है, तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको मानते रहना चाहिए, उसको सहजता से मानना चाहिए। सामान्य तौर पर जो बातें हैं वो सामान्य होनी चाहिए ही। और अब जब अंतिम प्रश्न है कि काम, क्रोध, अहंकार जो है वो मन के शत्रु हैं, तो अगर इन शत्रुओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए, तो मानव जाति की, मानव जीवन की सार्थकता क्या रह जाती है। जिस प्रकार से अगर हम बीमार हैं और बीमारी अगर नष्ट हो जाए, तो उस समय हमें किस प्रकार से अनुभूति होती है, उस समय हमें आराम की अनुभूति होती है। तो उसी प्रकार से अगर हमारे क्लेश नष्ट हो जाएं, तो हमें एक सुखद अनुभूति होती है। क्योंकि क्लेश और हमारे जीत बच गए, क्योंकि क्लेश और जो हम हमारे बच गए, क्योंकि क्लेश और जो हमारे तीन प्रकार के विष हैं, राग, द्वेष, मोह। तो जब हमारा चित्त विषयों से रिक्त बच गए, तो जब हमारा चित्त वर्षों बच गए, तो जब हमारा चित्त विषयों से रहित हो जाए, तो उस समय हमारे चित्त की स्थिति बहुत ज्यादा सुखद होती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा हो, तो वो अपने अध्ययन से पूर्व उसमें बहुत कुछ जानने की अज्ञानता होती है। तो उसमें एक प्रकार की अज्ञानता, एक प्रकार की चीज सीखने से खत्म हो जाती है, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला जाता है और अध्ययन करता है। और उस समय जो मैं की भावना में अंतर और उस समय जो मैं की भावना में अंतर है, या जब वो कहीं प्रोफेसर बन जाए या विद्वान बन जाता है, तो उस समय मैं स्वार्थ की जो भावना है उसमें अंतर होता है। उस समय वो अंतर करने में समर्थ होता है कि अब और पहले में क्या फर्क है, क्योंकि इसके बारे में वो पहले जान चुका होता है। हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जो हमारे तीन प्रकार के विष हैं, उनको नष्ट करना परम आवश्यक होता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि